अरे एक मिनट जरा जल्दी आ, ये फीचर दिखा मुझे जस्ट मस्त और बहुत ही शानदार लग रहा है ये फीचर, जल्दी आ देख। नेक्स्ट सो यस वी हैव गॉट दिस Samsung Galaxy Buds 3 Pro। देखो Buds 2 Pro मैंने यूज करे हैं और उस पर बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने उसे प्यार भी दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड में ऐड कर देता हूँ, जाके चेकआउट करो। बट Buds 3 Pro के बारे में बात करते हैं कि क्या ये डेफिनेटली प्रो ईयरबड्स हैं और Samsung ने इसमें सच में कुछ इनोवेटिव किया है। तो लेट्स टेक अप द रोल और खोलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो करते हैं डब्बे की बातचीत। तो यहाँ पे आपको ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है, अंदर डब्बे में आपको सबसे पहले आपके ईयरबड्स मिल जाते हैं, चार्जिंग केबल मिलती है और कुछ कागज वगैरह दे रखे हैं। इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलिकॉन की एयरटिप्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, लार्ज मीडियम स्मॉल साइज के। तो मेरे पास जो ईयरबड्स आ रखे हैं इसका सैमसंग ने नाम दिया है सिल्वर। और डेफिनेटली ये ईयरबड्स का कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने ना यूजुअली बहुत सारे ईयरबड्स यूज कर रखे हैं ब्लैक व्हाइट, ये इतने कॉमन है ना कि समझ में नहीं आता कि कौन से ब्रांड के आपने ईयरबड्स यूज कर रहे हो। मतलब कान में से लगाओगे ना, लगेगा साला सब सेम ही तो है, बट यहाँ पर डेफिनेटली आपको वो चीज डिफरेंट नजर आती है। वैसे केस की अगर मैं बात करूं तो इस तरह के केस बहुत सारे आपने ईयरबड्स में देख रखे होंगे, ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट जिसको बेसिकली बोलते हैं ये लोग। तो यहाँ पर वो चीज आपको नजर आ जाती है इसके एज अ केस ओपनिंग में। क्वालिटी अच्छी है, हिंज काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है और सॉलिड फील हो रहे हैं ईयरबड्स। बट ये प्लास्टिक है, थोड़ा सा मुझे नोटिस हुआ कि ये प्लास्टिक बॉडी को थोड़ा और प्रीमियम बना सकते थे। मतलब जैसे प्रीवियस जनरेशन वाले जो इनकी ईयरबड्स है ना, जिनका डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर नहीं है। मेरे पास बड्स एफी पड़े हुए हैं और अगर आप देखोगे जैसे सम कंपेरेटिवली ना, तो ये जो बड्स एफी का डिज़ाइन है बड्स 2 प्रो, बड्स 2 में सबको आपको सेम मिलता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने चेंज करा है और ये मूव ऑन करे हैं एप्पल वाले थोड़े से डिज़ाइन को लेकर। और जैसे कि नोटिस करेंगे आपको बॉटम में आपको एक मस्त रीसेट बटन प्रोवाइड कर रखा है, प्लस कनेक्टिविटी बटन भी यही है। मतलब इसको दबाएंगे तभी आपकी ईयरबड्स कनेक्ट होंगे। साथ में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और ये रहा आपका कूल सा केस, जहां पर आपको एक लाइट इंडिकेशन भी प्रोवाइड कर रखा है। पर अगर बात करते हैं ईयरबड्स के डिज़ाइन को लेके, तो यहाँ पर काफ़ी की चीज़ें नोटिस करने के लिए हैं। क्योंकि अगर आप डिज़ाइन को देखेंगे तो यहाँ पर सेपरेट करने के लिए, मतलब सैमसंग ने एप्पल से सेपरेट करने के लिए ट्रायंगुलर आपको स्टैम्प प्रोवाइड कर रखा है। काफ़ी लोगों को ये थोड़ा सा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि फिटिंग कंफर्ट को लेकर जब हम लोग बात करते हैं ना किसी भी डिवाइस में, तो ये थोड़ा सा अनॉय कर सकता है। बट एज एन यूज़र मैंने जब इसको यूज़ किया मुझे ये पर्सनली अच्छा लगा। और रीज़न ये है कि जो ये स्टेम है यूज़ करने में काफ़ी ईजी पड़ जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वॉल्यूम यहाँ पे लो डाउन करनी है या आपको वॉल्यूम बढ़ानी है, तो आप यहाँ से स्टेम को इस तरीके से स्लाइड अप करें, स्लाइड आउट करें। यानी कि जो टच रिस्पॉन्स की बात आती है, टच यूज़ की बात करते हैं हम लोग, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और यहाँ पर एक हल्का सा इन्होंने ना सेपरेशन दिखाने के लिए आप नोटिस करेंगे कि केस पे भी और आपको ईयरबड्स पे भी मार्किंग दे रखी है कि राइट वाला ये है और भैया लेफ्ट वाला ये है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे काम किया है। बाकी आपको सेंसर्स नजर आ जाएंगे, कैम आपके जो है माइक्रोफोन नजर आ जाएंगे आपको यहाँ पर पूरे तरीके से। और प्लस ये जो है सिलिकॉन वाले हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं कंफर्ट की जब मैं बात करता हूँ तो सिलिकॉन वाले मोर कंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पसंद इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो सक्शन क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं बेहतर बेस प्रोवाइड करते हैं। अब वहीं हम जब जो है नॉन सिलिकॉन वाला यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे बेस उतना प्रॉपर क्रिएट नहीं हो पाता। और ये चीज़ एप्पल ने भी नोटिस करी थी, इसलिए उन्होंने जो प्रो जब लॉन्च किए जब उनके, तो वहाँ पर उन्होंने सिलिकॉन इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, यूनिक लगी मुझे पर्सनली। इसमें आपको जो लाइट का टच प्रोवाइड कर रखा है, ये ब्रीथ भी करती है, इसमें आपको डिफरेंट पैटर्न्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको नाइट टाइम में ये चीज़ काफ़ी हेल्प कर सकती है। मतलब लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपने ईयरबड्स कान में पहन रखे। पर बात करते हैं यहाँ पे हार्डवेयर को लेकर, तो यहाँ पे हार्डवेयर के तौर पर आपको ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिलता है। यानी कनेक्टिविटी काफ़ी सीमलेस होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर इसको यूज़ कर रहे हैं आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर सैमसंग अगर आप यूज़र हैं, यानी कि सैमसंग के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या सैमसंग के डिवाइसेस, कोई से लैपटॉप हो गया या फिर टैबलेट हो गया उनका, तो अगर आप उसके साथ भी यूज़ कर रहे हैं, वॉच के साथ भी यूज़ कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन जाता है। और ऑटो कनेक्टिविटी वाला या ऑटो स्विच वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे कि अगर आपने टैबलेट खोला और वहाँ पर अगर आप कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपके टैबलेट का आवाज़ इसमें आने लगेगा। मोबाइल पर कुछ सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिक मोबाइल का आवाज़ इसमें आपको आने लगेगा। तो ये एक फंक्शन आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, वो इकोसिस्टम का पार्ट है। तो ये तो आपको इसमें मिलना ही है, पर ये सिर्फ सैमसंग डिवाइसेस के साथ ही। वैसे मैंने भी फिलहाल इसको जो है ऑनर के फ़ोन के साथ कनेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ी मुझे। पर एप्लीकेशन के साथ में आपको एक और ड्राइवर की एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल होती है, जो आपको करना पड़ेगी। उसके बाद ही आपका जो डिवाइस यहाँ पर एनेबल होता है, यानी कि यूजेबिलिटी में कहीं ना कहीं आ पाता है। तो एंड्रॉइड वालों के लिए तो भैया ईजी है, बट अगर आप iOS यूज़र हैं तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आते हैं दूसरी चीज़ों को लेके, तो यहाँ पर आपको जो वाटर रेटिंग है वो डिसेंट मिली है। तो ये वाटर प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ आपको जो है वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है। बट ये अच्छी बात है कि आपको IP57 रेटिंग मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपको वाटर रेजिस्टेंट स्ट्रॉन्ग मिल जाती है। तो अगर आपने बारिश में, हेवी बारिश में ही पहन रखे ना ईयरबड्स को,
तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बैटरी टर्म्स में अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें हो जाती है, एक तो हो जाता है ANC मोड और एक हो जाता है आपका नॉन ANC मोड। अब ANC मोड में जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको 6 आवर्स की यहाँ पर मिनिमम परफॉर्मेंस मिल जाती है एक चार्ज में। वहीं अगर आप नॉन ANC मोड में यूज़ करेंगे तो आपको 7 आवर्स ऑफ परफॉर्मेंस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टोटल 30 आवर्स का प्लेबैक आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 515 mAh की बैटरी लगा रखी है इसमें केस में, जो आपके ईयरबड्स को बार बार चार्ज करते हैं। वेल चार्जिंग भी फास्ट आपको मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो अगर आपके वायरलेस चार्जर वगैरह है तो उस पर रख के भी आप इस डिवाइस को चार्ज कर पाएंगे। इवन अगर आपके सैमसंग की फ़ोन है और अगर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आप उस पर रख के भी उसको चार्ज कर पाएंगे। वेल ये सब जो इसके की फीचर्स को लेके बात होगी, की हार्डवेयर को लेके बात होगी यहाँ पर, बट बात करूंगा मैं यहाँ पर सेंसर्स वगैरह को लेकर, क्योंकि सेंसर्स पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया है। तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीमीटर सेंसर दे रखा है, गायरो दे रखा है, हॉल सेंसर, प्रेशर सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर प्रोवाइड कर रखा है। तो सेंसर के मामले में भैया काफ़ी फुलफिल्ड है ये, मतलब जो कि मैंने किसी ईयरबड्स में इतना ज़्यादा नोटिस नहीं है कि वो इतने सेंसर्स पुट करते हैं, बट यहाँ पर उनकी यूजेबिलिटी को लेकर फर्दर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से सेंसर जो है काम में आते हैं। तो ये तो होगी हार्डवेयर को लेकर बातचीत। अब आते हैं मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट को लेकर, यानी कि साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस। साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि 24 बिट, यानी कि 24 बिट का जो ऑडियो कन्वर्जन है इसका भैया, वो जो फ्रिक्वेंसी है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल गया। अभी यूजुअली जो ईयरबड्स आते हैं वो 16 बिट वाले जो हैं ऑडियो को कोडेक पे वर्क करता है, ये 24 बिट ऑडियो कोडेक पे वर्क करता है, तो यहाँ पे क्लैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इसकी मदद से होता ये है कि अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा म्यूजिक सुन रहे हैं या मूवीज़ देख रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ जो है प्रॉपर सुनाई देती है, सेपरेट सुनाई देती है, और मेरे हिसाब से इस मामले में ये काफ़ी अच्छे तरीके से जीत जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 360 ऑडियो का सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप मूवी वगैरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार इसमें सेंटर चैनल वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब मैं मूवी देख रहा हूँ, डायलॉग आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सेंटर में से लग रहा है कि मैंने स्पीकर पहन रखे हैं, जो हम लोग देखोगे ना कि 7.1 घर में होम थिएटर लगाते हैं तो सेंटर वाले स्पीकर में से आवाज़ आती है, फिर एकदम से कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि वो राइट में फायरिंग हो रही है तो राइट वाले ईयरबड्स में से आवाज़ आ रही है, लेफ्ट में फायरिंग हो रही है तो लेफ्ट वाले में। तो जो एक सराउंड इफेक्ट वाला जो चीज़ थी ना वो मुझे काफ़ी इंप्रेस करी इन ईयरबड्स की। बेस को लेकर बात करूँ, अच्छा बेस आपको मिल जाता है। वेल अगर मैं बेस कंपैरिजन में एप्पल से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली थोड़ा कम है, बट स्टिल इसकी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, रिच बेस आपको सुनाई देता है, और ट्रेबल्स की क्लैरिटी में तो कोई डाउट नहीं है, आपको हर एक चीज़ काफ़ी परफेक्ट सुनाई देती है। ऐप दे रखा है, ऐप से कनेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रीसेट का ऑप्शन दे रखा है, EQ मोड्स प्रोवाइड कर रखे हैं, कस्टमाइज करने का फुल ऑन ऑप्शन दे रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपने ईयर फिटिंग को और ईयर की हियरिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जिनको थोड़ा सा कम सुनाई देता है, तो यहाँ पर जब आप ईयरबड्स लगाते हैं तो उनको कैलिब्रेट कर सकते हैं और आपकी हियरिंग कैपेसिटी के अराउंड इसकी जो साउंड क्वालिटी है फिर वो वर्क करती है, तो वो फंक्शन आपको जो है इसके एप्लीकेशन में मिल जाता है। अब यहाँ पर इसको गैलेक्सी AI ईयरबड्स भी कहा है, तो AI फीचर्स तो डेफिनेटली यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे गए हैं, और उसको बात करने से पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा इसके ANC वाले पार्ट को लेके। अब एक्टिव नॉइस कैंसलेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है, नो डाउट मुझे बहुत इंप्रेस किया इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। इवन ये आपकी सराउंडिंग के हिसाब से वर्क करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको बहुत ज़्यादा नॉइस कर रही है तो फिर ये ANC को बढ़ा देता है, बट ऐसी कोई नॉइज़ है जो कम है और आपके मिनिमम ANC पे भी वर्क कर सकता है तो वो ये उसको अपने हिसाब से ऑटो कंट्रोल करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक फंक्शन जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कॉन्वर्सेशन हो रही है, कोई बात करना चाह रहा है तो ये ANC से एम्बिएंट मोड पे शिफ्ट हो जाता है, तो आपको सामने वाले की बात जो है प्रॉपर सुनाई देती है और वॉल्यूम को भी जो है ये रिड्यूस कर देता है, तो ये फंक्शनैलिटी भी आपको यहाँ पे मिलती है। तो कहीं ना कहीं ANC काफ़ी बढ़िया है, बट थोड़ा और बेहतर हो सकता था, पर्सनली मुझे ऐसा लगा। अब आते हैं इसके AI फीचर्स वाले पार्ट को लेके। तो यहाँ पर जो AI फीचर्स दे रखे हैं उसका कहीं ना कहीं सब पार्ट ये भी है कि अगर ये वॉइस सुनता है किसी की व्यक्ति की, या फिर अगर कोई नॉइस सुनता है, लाउड नॉइस, क्योंकि यहाँ पर जैसे यूजुअली हम ट्रैफिक में जाते हैं, हमने ईयरबड्स पहन रखे, एम्बुलेंस अगर आपके पीछे से आ रही है तो अगर नॉर्मल ANC वाले ईयरबड्स है तो आपको शायद वो सुनाई नहीं देगा और आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बट यहाँ पर AI फीचर्स के चलते आपको ये फंक्शन देखने को मिलता है कि एम्बुलेंस वगैरह की नॉइज़ आती है या सायरन की कोई सी भी आवाज़ आती है तो ये आपकी ईयरबड्स डिटेक्ट कर लेते हैं और आपकी वॉल्यूम को पूरा गायब कर देते हैं और आपके जो ईयरबड्स हैं उनको अवेयरनेस मोड में शिफ्ट कर देते हैं, तो आपको जो सराउंडिंग की आवाज़ है वो प्रॉपर सुनाई देने लग जाती है। तो ये फंक्शन यहाँ पर AI की मदद से मिल जाता है। एक सेकंड AI फंक्शन आपको देखने को मिलता है, वो है रियल टाइम इंटरप्रेटर का, यानी कि ये जो डिवाइस है आपका, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वर्ल्ड में और आपको सामने वाले की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो ये रियल टाइम में सामने वाले की आवाज़ जो है आपकी नेटिव लैंग्वेज में चेंज करके देता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सैमसंग का डिवाइस होना जरूरी है। अगर आपने सैमसंग का डिवाइस है, यानी कि सैमसंग का S24 अल्ट्रा हो गया या फिर आपके फोल्ड या फ्लिप हो गए, तो अगर आपके पास है तभी ये फंक्शन वर्क करता है। तो आपको जो है सैमसंग के अकाउंट में लॉग इन करना होगा और आपको यहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं, सपोर्टेड लैंग्वेजेस, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगी, तभी आपका जो डिवाइस है इंटरप्रेट कर पाएगा और आपको जो है कहीं ना कहीं
प्रॉपर कन्वर्जन दे पाएगा जो भी सामने वाला लैंग्वेज बोल रहा है। अब यहाँ पर एक और AI फंक्शन आपको देखने को मिलता है, यानी कि वॉइस कमांड आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप अगर AI वॉइस कमांड चालू करते हैं तो ये डिवाइस आपके कमांड पे वर्क करता है, आपको टच करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक फॉर एग्जांपल किसी का कॉल आ रहा है तो अब मुझे बस इतना बोलना है, पिकअप द कॉल। ईयरबड्स ऑटोमेटिकली कॉल पिकअप कर लेते हैं। अगर कॉल आ रहा है और मुझे किसी कॉल पिक नहीं करना है तो मैं उससे कॉल को रिजेक्ट कर सकता हूँ, जस्ट सेइंग रिजेक्ट कॉल, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल कट हो जाता है। अब वहीं अगर आपको म्यूजिक चेंज करना है या फिर वॉल्यूम बढ़ानी है तो आपको सिर्फ कमांड देनी होगी और आपके ईयरबड सुनकर चीजें कर देते हैं। तो ये काफी अच्छा फंक्शन हो जाता है। बट यहाँ पर इंडिया और यूके लैंग्वेज सपोर्ट नहीं है, दूसरी लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ा सा वो कंसर्न बन जाता है। बट आप कमांड वगैरह दे सकते हो, तो ये काफी यूनिक फीचर आपको देखने को मिलता है। बाकी चीजों को लेकर बात करूं तो यहाँ पे जो 6 माइक्रोफोन दे रखे हैं वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द कॉल्स। अगर आप कॉल के टाइम पे इनको यूज करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आप यहाँ पे प्रॉपर कॉलिंग के टाइम पे बात कर सकते हैं, आपकी आवाज काफी क्लियर जाती है एंड दिस इज वेरी परफेक्ट। अब यहाँ पर जो मुझे एक मेजर कॉन नोटिस हुआ, जो मेरे हिसाब से पर्सनली बहुत मैटर करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ड्राइविंग करते वक्त आपने ANC मोड को ऑन रखा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको खरखर की आवाज सुनाई देती है। जो विंड नॉइज है वो आपकी ईयरबड्स में आती है। यहीं पर जब एप्पल के एयरपोर्ट्स की मैं बात करता हूँ ना, वो विंड नॉइज को गायब कर देता है। आप अगर ड्राइविंग के टाइम पे भी ANC मोड ऑन करेंगे तो आपको विंड की नॉइज नहीं सुनाई देती। तो वो खरखर वाली चीज में थोड़ी सी अनॉय करी और इस पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है भैया। मतलब रियल अगर आप सैमसंग का बड्स 3 Pro लेकर आए हैं, लेटेस्ट वर्जन लेकर आए, तो कहाँ है इंप्रूवमेंट? ये इंप्रूवमेंट नहीं है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत होना चाहिए। वेल, यही था मेरा इस डिवाइस को लेकर एक्सपीरियंस। बाकी सारी सेटिंग्स और बाकी सारे फीचर्स आपको ऐप में देखने को मिलते हैं। बट अगर आप सैमसंग यूजर हैं तो ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। कुछ फीचर्स जो हैं वो नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सैमसंग यूजर हैं तो उनके लिए काफी पावरफुल डिवाइस ये बन जाता है। अब एक जो मेजर पॉइंट मेरे को लगा कि प्राइसिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो अभी करंटली खरीदेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको यहाँ पर सैमसंग की तरफ से 5000 रुपीज़ के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये 15,000 के राउंड आपको ईयरबड पड़ेगा। अब नॉर्मल अगर खरीदने जाएंगे तो ये लगभग 20,000 रुपये का है। तो फिर मैं ये पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको कि फिर इसके बजाय आप जो है एप्पल के एयरपॉड्स ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बट अगर अभी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करते हैं और अगर आप सैमसंग यूजर हैं तो फिर आप डेफिनेटली इसको 15,000 रुपये की प्राइसिंग यानी कि करंट प्राइसिंग यानी कि प्री बुकिंग में खरीदना चाहते हैं तो वो बहुत सही ऑप्शन बन सकता है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस इन ईयरबड्स के साथ में। अगर आपको अच्छा लगा है, जेन्युइन लगा है, तो भाई को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक ठोक दो इस वीडियो को और दोस्तों क्या शेयर जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोर।